ये चप्पल नामक कहानी के बारे में। जैसे कि कहानी के नाम से ही पता चलता है यह चप्पल से संबंधित है। दो पुराने चप्पल सामने गिरे धड़ाम धड़ाम। रंगैया चप्पल सी रहा था। इसका मतलब जो रंगैया है वो चप्पल सीने का काम करता है। सिर उठाकर देखा, पैर के अंगूठे के नीचे एक चप्पल दबाकर सी रहा था वह, और सुई लगी हुई थी और धागे का लच्छा खुला हुआ था, क्योंकि वह अभी काम कर ही रहा था। और अचानक उसके सामने दो पुराने चप्पल गिर पड़े। एकाएक उसका काम रुक गया। 8 साल का उसका बच्चा रमन सामने दिखाई दिया। जो रंगैया है उसके पुत्र या बेटे का नाम क्या है? रमन है। और उसका उम्र कितना है ये जरूरी का है, इसलिए याद रखोगे। उसका उम्र है 8 साल और वह इसी साल का है स्कूल में दाखिला हुआ था। कौन? रमन। रमन के कंधे पर किताबों का बस्ता लटक रहा था। उसमें तेलुगु की पहली पुस्तक, पाटी, पहाड़े किताब आदि थी। आपको ये भी ध्यान रखना है जो रमन है, रमन के बस्ता में किस किस तरह की किताबें थी, क्या क्या थी? तेलुगु की पहली पुस्तक, पाटी और पहाड़े की किताब थी। इसे एग्जाम के लिए याद रखना है। रमन ने बस्ता हाथ में ले लिया। हमारे मास्टर साहब के है। मास्टर साहब के? ठीक कराकर जल्दी लाने को कहा। तो रमन ने क्या कहा अपने पिताजी से? ये जो चप्पल है, पुराने चप्पल, ये मास्टर साहब के है और मास्टर साहब ने मुझे दिया है कि इसे जल्दी ठीक करा के लाना है। अपने अंगूठे से जमीन पर गोल गोल आकार बनाते हुए रमन ने कहा कि ये किसके चप्पल है? मास्टर साहब के है। रंगैया का मुंह एकदम चमक उठा। झुर्रियों की परतें खुल गई। जो इतना उदासी चेहरा था इसके, रंगैया के चेहरे पर, वो क्या एकाएक क्या है? चमक उठा। क्या कहा? मास्टर साहब के है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कहते हुए उनको हाथ में ले लिया। किसको? चप्पल को। और कहा, ये कैसे चप्पल है तुम्हारे मास्टर साहब के? लगता तो है ये दादा परदादा के जमाने के दिख रहे हैं। मुझे क्या मालूम, रमन ने कहा। वहां ठहरने की उसकी बिल्कुल मर्जी नहीं थी। किसकी? रमन की। वे चप्पल इतने खराब थे कि ठीक करना बहुत मुश्किल है। चमड़ा तो पूरी तरह से घिस गया है, अंदर के सब गर्ते बाहर निकल आई है। उसकी सारी सिलाई टूट फूट चुकी है और रंगैया के शरीर की हड्डियों का ढांचा, उसके बगल में पानी का डिब्बा रखा हुआ था। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो वो चप्पल लाए थे अपने मास्टर साहब के, उसका हालत इतना बेकार था, इतना खराब था कि उसे ठीक करना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि उसके जो चमड़े थे वो पूरी तरीके से घिस गए थे और जो अंदर के हिस्से थे वो पूरा सभी बाहर निकल गए थे। उसकी सारी जो सिलाई थी चप्पल की टूट फूट चुकी थी। इन चप्पलों को ठीक करने के बजाय नए चप्पल बनवा लेना बेहतर है रे रमन। चप्पल पानी में भिगोते हुए रंगैया ने कहा। मतलब क्या वो अपने बेटे से ही अभी बात कर रहा, रमन से ही बात कर रहा। कौन? रंगैया। और उसको बता रहा है कि ये चप्पल ठीक, इस चप्पल को ठीक करने के बजाय नए चप्पल बनवा लेना ही अच्छा है। मास्टर साहब ने मना किया था बापू, इसी को ठीक करा कर लाने को कहा। अभी चाहिए जल्दी, रमन ने कहा। लेकिन रमन क्या कहता जवाब में? ये मास्टर साहब ने मना किया है। अभी चाहिए जल्दी, रमन ने कहा। एक काली मोटर धूल उड़ाते हुए आगे को निकल गई। वह उसी के तरफ देख रहा था। कौन? रमन। रंगैया चप्पलों को बड़े गौर से देखा। सिर झुकाकर चप्पल सीने के बजाय, मतलब चप्पल सी नहीं रहा, सीने के बजाय उसे किसी दूसरी दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था कि सामने क्या हो रहा, धूल उड़ रहा, उसे कोई मतलब नहीं था। वह उसी जगह पर पिछले 50 साल से वही पेशा करता आ रहा है। संसार बहुत कुछ बदल गया मगर उसकी ज़िंदगी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आया है। किसके ज़िंदगी में? रंगैया के। अब इतनी जल्दी नहीं हो सकता है रे। यह वाक्य किससे कहता है? वो अपने पुत्र रमन से कहता है। शाम तक जो कुछ होगा मैं कर दूंगा। तो स्कूल से भाग तो नहीं आया चप्पल के बहाने? बेटे की तरफ कुछ संदेह की दृष्टि से देखते हुए पूछा। किसने पूछा? रंगैया ने। किससे पूछा? रमन से। नहीं, घंटी हो गई तब आया। ठीक है तो जा अब। रमन न हिला न हुला, क्योंकि बच्चे लोगों का अक्सर अपने पिताजी के पास आते तो वह यह इच्छा से आते कि कुछ न कुछ पिताजी देंगे। वैसे ही रमन की भी इच्छा था कि मैं आया हूँ तो कुछ न कुछ पापा खाने के लिए मुझे कुछ न कुछ रुपए देंगे। रमन न हिला न डुला। बापू, बापू, वह फुसफुसाने लगा। क्या है रे? बापू। फिर पहले की तरह बात मुंह के अंदर ही रह गई। क्या है रे? क्या चाहिए? कुछ खींचते हुए पूछा रंगैया ने। ऐसे तो रंगैया को पता ही था। रंगैया को बात समझने में देर नहीं लगी कि वह चाहता क्या है। वह हंसा, सोचा आज के ज़माने में हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है।
5 बच्चों के मर जाने के बाद ही रमन पैदा हुआ था। तो ये भी ज़रूरी है, इसे ध्यान रखेंगे। जो रमन है, रमन कितने बच्चे के मर जाने के बाद जन्म लिया था? तो वह है 5 बच्चों के मर जाने के बाद ही रमन पैदा हुआ था। और रमन के जन्म के साथ ही उसकी माँ भी चल बसी। तब से वह बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस रहा है। कौन पाल पोस रहा है? तो रंगैया। रंगैया कभी भी उसका मन नहीं दुखाता है। किसका मन नहीं दुखाता? रमन का। क्यों रे, पैसा चाहिए क्या? पैसा? सिर हिलाकर हामी भर दी रमन ने। उसने बनियान की जेब से चिल्लर निकाला और उसमें से 5 पैसे का सिक्का लेकर बाकी पैसे फिर जेब में डाल लिए। किसने? रंगैया ने। रमन की नज़र उसी 5 पैसे के सिक्के पर गड़ी हुई थी। उसकी आंखों में उतावलापन दिख रहा था। सारी दुनिया उसको 5 पैसे के रूप में दिखने लगी। उससे रहा नहीं गया। झट से अपने बाप के हाथ से वह 5 पैसा छीन कर दौड़ा और दौड़ते दौड़ते बोला, बापू मैं जा रहा हूँ स्कूल। अरे देख इधर, देख रे रमन। रंगैया ने जोर से पुकारा, मगर उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वह अपनी खुशी में भागे जा रहा था। कौन? रमन। बच्चे के हाथ में पैसा धर दिया कि जाने वह किस लोक में पहुंच जाता है, रंगैया ने सोचा। और ऐसा हम लोग अक्सर अभी भी देखते हैं। क्या है, हमारे अगर हम ही को क्या है, हम लोगों को भी अगर पैसे मिल जाते तो अब हम लोग क्या है और अलग ही दुनिया में चले जाते। उसी तरह क्या है, रमन भी क्या है, रमन को जैसे ही उसको 5 पैसे मिल जाते हैं तो वह किसी दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं। ऐसे वह उत्साहित होते हैं। रंगैया देर तक उसी तरफ देखता रहा जिधर रमन भागकर चला गया था। फिर होश में आया और उसकी हंसी आ गई। उसने गर्व का अनुभव किया कि उसके भी एक बेटा है और वह दूसरे बच्चों की तरह बेकार में वक्त ना गवाकर कुछ पढ़ना लिखना सीख रहा है। उसका मन एकदम पिघल गया। किसका? रंगैया का। और वह पिघला हुआ मन खुशी के आंसू के रूप में गालों पर बहने लगा। रंगैया की सारी आशाएं रमन पर था और वह चाहता कि उसका बेटा खूब पढ़े, बड़ा आदमी बन जाए और उसके कुल वालों में अच्छा नाम कमाए। सभी के मम्मी पापा की इच्छा रहती है कि उसके बेटा खूब पढ़े और वह बड़ा आदमी बनकर अपने परिवार का नाम रोशन करे। उसी प्रकार रंगैया का भी यह आशाएं था। तो ये भी ध्यान रखना है, जो रंगैया था, रंगैया की क्या आशाएं थी वह अपने बेटे पर, कि वह खूब पढ़े लिखे और वह बड़ा आदमी बन जाए और अपने कुल वालों का अच्छा नाम है। रंगैया सोचता है कि रमन की खुश नसीबी थी कि मास्टर साहब अपने यहाँ उसको खाना देकर पढ़ा लिखा रहे हैं। उसका ऋण किसी भी रूप में चुकाया नहीं जा सकता। उसका कर्ज किसका? मास्टर साहब का। रंगैया का हृदय कृतज्ञता से भर गया। चटसार चलाने वाले उस मास्टर साहब का रूप आंखों के सामने घूम गया। गोरा गोरा शरीर, सिर पर एक छोटी सी चोटी, मस्तक पर भस्म की रेखाएं और चंदन का तिलक, धोबी की धुली हुई धोती और कंधे पर खादी की दुशाला। और मास्टर साहब के रूपों के बारे में बता रहा है। कौन? रंगैया। रंगैया के मन में आया कि एक बार उनके सामने जाकर साष्टांग प्रणाम किया जाए। किसके मन में आया? रंगैया के मन में। किसके सामने जाने का? मास्टर साहब के। उसकी यह भी इच्छा हुई कि रमन वहाँ कैसे पढ़ लिख रहा है यह भी एक बार देख ले, एक बार स्कूल की तरफ चला जाए तो ये दोनों इच्छाएं पूरी हो जाएगी। बाजू में चाय की एक छोटी सी दुकान थी। वहाँ के रेडियो से सिलोन के फिल्मी गीत सुनाई दे रहे थे। रंगैया ने उस तरफ देखा, चाय बना रहा था। चौड़ी पट्टियों वाला बनियान पहने हुए एक युवक जो क्या काम कर रहा था? चाय बनाने का। एक सिंगल चाय बोलता है। कौन? रंगैया ने उसकी तरफ देखकर कहा। चाय के आने तक वह छोटा मोटा काम करता रहा और उससे 1 रुपए भी मिल गए। जूते को पॉलिश करना है, साइकिल का एक टायर ठीक करना है, चप्पल सी देना है और जूतों की एड़ी में नाल ठोकना है। 5 मिनट तक बड़े आराम से बैठकर वह रुक रुक कर चाय पीता रहा। फिर उस गिलास में 7 पैसे डाल दिए। किसने? रंगैया ने। दुकान का लड़का आकर गिलास उठाकर लेके चला गया। सब काम पूरा करने में रंगैया को आधे घंटे से अधिक ही लगा और उसके बाद मास्टर साहब के चप्पल हाथ में लिए। वे चप्पल बहुत ही मामूली थे, उनमें कोई खासियत नहीं थी, मगर रंगैया को बड़े महिमान्वित से लगे और एकदम परम पवित्र। उन्हें आँख
आँखों से लगाया। हाँ, इनको ठीक कर दूँगा, ऐसा करूँगा कि मास्टर साहब याद रखेंगे, बिल्कुल नया चप्पल बना दूँगा। रंगैया ने सोचा। वह तुरंत स्कूल के तरफ चल दिए। और क्यों स्कूल के तरफ जा रहा था रंगैया? क्योंकि उसकी दो इच्छाएं थी। एक तो वह उसका बेटा रमन कैसे पढ़ लिख रहा, और दूसरा मास्टर साहब से वह मिल ले। वह तुरंत स्कूल के तरफ चल दिया। वह चप्पल और अपने सामान वाली थैली एक तरफ रख कर रंगैया ने जेब टटोल कर देखी, चिल्लर ही चिल्लर हाथ लगा। बाहर निकाल कर गिन लिया बड़ी सावधानी से। कुल 6 रुपए 20 पैसे थे। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। यह कल की मेहनत का फल था। कुछ झुकी हुई अपनी कमर को सीधा करके रंगैया बड़े उत्साह से आगे बढ़ा। स्कूल के पास जाकर ही उसने दम लिया। स्कूल एक छोटे से खपरेली मकान में है। आगे दोनों तरफ चबूतरे पर एक एक अध्यापक बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। रंगैया मास्टर साहब को ढूंढ रहा था। अंदर जाने को साहस नहीं हुआ। किसको? रंगैया को। वह वहीं खड़ा हो गया। एक अध्यापक बच्चे से कुछ पढ़वा रहे थे, बाकी बच्चे उसी को दोहरा रहे थे। जैसे कि हम लोग स्कूल में देखते प्रार्थना का समय क्या करते हैं, एक बच्चे जो बोलते हैं उसी को पीछे के बच्चे दोहराते हैं। उन बच्चों के सम्मिलित कंठों से निकलने वाला स्वर रंगैया को एक ऐसा तन्मयत्व प्रदान कर रहा था कि वह अपने आप को भूल गया। तनिक क्षण बीत गए और समय छन छन कर जैसे बीतता जा रहा था, अपना बच्चा कैसे बढ़ रहा है यह देखने की तमन्ना उसमें बढ़ती जा रही थी। किसके? रंगैया की। अंदर जाने का साहस उसमें नहीं था, फिर भी साहस करके सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रुक गया। कहिए साहब, कौन है आप? कौन चाहिए आपको? एक अध्यापक का कंठ स्वर सुनाई दिया। किसको? रंगैया को। रंगैया से तत्काल उत्तर देते नहीं बना। उसे इस बात का भय होने लगा कि कहीं वह ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो इससे पहले स्कूल भी नहीं गया, इसलिए उसे वह जगह नया लग रहा था। किसको? रंगैया को। अगर हम लोग भी क्या किसी के सामने अगर नए जाते हैं या पहली बार जाते हैं तो हम लोग भी हिचकिचाने लगते हैं कि क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। उसी तरह रंगैया को भी यह लग रहा था चाहिए। हाँ, मैं अपने बच्चे रमन को देखने आया हूँ। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं? हाँ। वह किस दर्जे में पढ़ रहा? जी, पहली में। तो आप सीधे अंदर चले जाइएगा, बरामदे में ही वह क्लास है, अध्यापक ने कहा। रंगैया ने ऐसा महसूस किया जैसे कि वह बड़ी विपत्ति से बाहर निकलकर आ गया है। उसने देखा बरामदे में कुछ बच्चे बैठे बैठे 12 खड़ी याद कर रहे थे और उनके साथ रमन भी बैठा हुआ था ना। पढ़ना लिखना उसके भाग्य में तो नहीं बदा था। उसका लड़का बड़ा खुश नसीब है कि वह कुछ सीख रहा है, रंगैया ने सोचा। रंगैया की खुशी का ठिकाना न रहा। अपने बच्चे को पढ़ते हुए देखकर मास्टर साहब एक स्टूल पर बैठे बैठे बच्चों से कुछ कंठस्थ करवा रहे थे। उनके हाथ में पेद बाल शिक्षा तेलुगु की प्रथम पुस्तक थी। बोलने वाले में रमन भी उसमें शामिल था। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा। सामने अपने बाप को देखकर उसके मुंह से निकल पड़ा, बापू। मास्टर साहब ने उधर देखा। रंगैया हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से खड़ा हुआ। वे उठकर खड़े हुए। कौन? रंगैया, कैसे हो? कब आए यहाँ? मास्टर साहब ने पूछा। अभी अभी आया हूँ साहब, रमन को देखने की इच्छा हुई, चला आया, रंगैया ने कहा। वह देखो रमन। अरे रमन, इधर आ। रहने दीजिए मास्टर साहब, पढ़ रहा है शायद। मेरे साथ चलो, अपनी पाठशाला दिखा दूँ तुम्हें। नहीं मास्टर साहब, रहने दीजिए, रमन ठीक पढ़ रहा है ना? वह तो बहुत अच्छा पढ़ रहा, लड़का बड़ा होशियार है, अब पेद बाल शिक्षा पढ़ने लगा है। मास्टर साहब ने यह किताब दिखा दी जो उनके हाथ में थी। क्या यह सच है मास्टर साहब? इतनी बड़ी पुस्तक वह पढ़ने लगा है? मैं भी यही चाहता हूँ साहब। मैं अपना चमड़ा उतार कर चप्पल बना के दूंगा, फिर भी आपका ऋण नहीं चुका सकूंगा साहब। यह कहकर वह नीचे झुक गया और उनके पाँव पकड़कर बोल पड़ा, आप इसको खूब पढ़ाइएगा साहब। मास्टर साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रंगैया जो झुककर उनके पाँव छुएगा। बच्चों को भी वह कुछ अजीब सा लगा। तुम यह क्या कर रहे हो रंगैया? किसने कहा?
मास्टर साहब, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं होगा। रमन की चिंता ना करो, वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, तुम्हें मोटर में बिठाकर घुमाएगा। मास्टर साहब ने कहा, क्या वह दिन है, दिन मैं देख सकूंगा? हाथ जोड़ते हुए वह खड़ा हुआ और कहा, मैं आपकी चप्पल शाम तक ठीक करके भेजूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ मैं शाम को नहीं रहूँगा, कल सुबह भेज देना, मैं खुद ले आऊँगा साहब। किसने कहा? रंगैया ने कहा कि आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आकर आपको दे दूँगा। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। रमन तुम्हारा बच्चा नहीं, मैं उसे अपना बच्चा समझता हूँ, तुम उसकी चिंता ना करो, उसका सारा भार मुझ पर छोड़ दो। रंगैया को वे बातें अमृत सी लगी, हाथ में से 4 रुपए निकालकर मास्टर साहब के हाथ में रख दिए। रुपए हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा, इसके पहले के 200 रुपए हुए और इनको मिलाकर 204। अरे हाँ, इस कमाई का क्या करोगे आखिर? जो आप उचित समझे कीजिएगा, मैं क्या जानूँ साहब, ये पैसे लेकर मैं क्या करूँगा? फिर एक क्षण के लिए रंगैया वहाँ नहीं रुका, फूले अंग वह समा नहीं रहा था। चलता हुआ बेटे कहकर वह बाहर चला गया। बाहर आकर वह एक क्षण के लिए खड़ा हो गया और स्कूल के तरफ बड़े गौर से देखने लगा। उसे वह एक स्वर्ग धाम सा लगा। सोचा उसका बेटा बड़ा भाग्यवान है कि उसे स्कूल में पढ़ने का मौका